जय माता दी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु जसवीर, माई सेल्फ जसवीर सिंह। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर सेकेंड पॉलिनोमियल। तो हम एक्सरसाइज 2.3 कर रहे थे। पहले दो क्वेश्चन हम कर चुके थे। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, obtain all the zeros of 3x की पावर 4 plus 6x की पावर 3 minus 2x square minus 10x minus 5 if two of its zeros are square root of 5.3 and minus square root of 5.3। तो हमें अगर किसी भी पॉलिनोमियल के दो जीरोस गिवन दिए हों और हमें कहा गया हो कि उसके बाकी के जीरोस निकालो, तो हम क्या करेंगे, पहले उन जीरोस को लेंगे। देखिए पहले सॉल्यूशन क्या करेंगे, हम पहले हम उन जीरोस को लेंगे। x इज इक्वल टू, एक दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 5.3 और दूसरा दिया है x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5.3। तो देन ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5.3। ओके, जब इसको लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और दूसरा जो है हमारे पास हो जाएगा x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5.3। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें अगर, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इज इक्वल टू ये बन गया x स्क्वायर माइनस 5/3, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट यहां से हट जाएंगे। तो हमारे पास ये एक फैक्टर बन गया इस पॉलिनोमियल का। तो हम क्या करेंगे, इस फैक्टर से इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए डिवाइड करने का वही तरीका जैसे पहले किया था हमने पहले दो क्वेश्चन में, 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। तो क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 5.3 से इसे डिवाइड करेंगे। यहाँ 3x की पावर 4 है तो क्या करेंगे, x स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर लेंगे, 3x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर 3x की पावर 4 बन जाएगा और माइनस आ जाएगा, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर के नीचे लिखेंगे। देखो 3 और 3 कट जाएंगे तो 5x स्क्वायर बचेगा, फिर साइन ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा तो हमारे पास बचा 6x की पावर 3। अब प्लस 5 माइनस 2 यानी कि प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ये एज इट इज उतार लेना। देन यहाँ 6x क्यूब चाहिए तो यहाँ x स्क्वायर है तो प्लस 6x कर दो, 6x इंटू एक्स स्क्वायर 6x की पावर 3 हो जाएगा एंड माइनस 3 2 या 6 तो 2 5 या 10 तो माइनस 10x आएगा, तो यहां से ये माइनस ये प्लस ये कट जाएगा, ये माइनस 10x प्लस 10x भी कट जाएगा। हमारे पास बचा 3x स्क्वायर माइनस 5। देन 3x स्क्वायर चाहिए, यहाँ x स्क्वायर ऑलरेडी है तो प्लस 3 ले लो, 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर एंड 3 और 3 कट गए तो माइनस 5 बचेगा। तो साइन चेंज ये माइनस ये प्लस ये दोनों कट के रिमाइंडर 0। तो हमारे पास एक अदर फैक्टर निकल के आया इस इक्वेशन का, वो क्या है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। तो अब ये फैक्टर लेंगे 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। तो दिस इंप्लाई, यहां से देखो हम इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 3 6x और 3 3 है 9x स्क्वायर, जैसे ये 3 3 है 9 इज इक्वल टू, तो इन दोनों में 3x कॉमन ले लो, हमारे पास बचा x प्लस 1, यहां दोनों में 3 कॉमन प्लस 3 कॉमन तो x प्लस 1। तो x प्लस 1 एक और फैक्टर निकल के आ गया हमारे पास, x प्लस 1 फैक्टर आ गया तो पीछे क्या बचा, इधर से 3x और इधर से प्लस 3। तो दिस इंप्लाई इधर x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 3 is equal to 0. This imply x is equal to minus 1 or 3x is equal to minus 3. This imply x is equal to minus 3/3, 3 कट गया, minus 1 बचा हमारे पास। तो x is equal to minus 1 and minus 1, दो अदर जो रूट्स निकले दोनों ही सेम रूट्स है, minus 1 and minus 1। तो इस तरीके से हम जो अदर रूट्स है वो फाइंड कर सकते हैं, चाहे हमें कोई भी और इक्वेशन दी हो ऐसी। तो इस तरीके से हम पहले उनको x में लेंगे, फिर उनको मल्टीप्लाई करके एक फैक्टर बना लेंगे, देन फैक्टर से उसे डिवाइड करेंगे, जो भी हमारे पास आएगा उसको स्प्लिट करके हम अदर जीरोस फाइंड कर लेंगे। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा। देन हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अभी। तो क्वेश्चन 4 क्या है, क्वेश्चन 4 देखेंगे। क्वेश्चन 4 है ऑन डिवाइडिंग x की पावर, क्वेश्चन नंबर 4 ऑन डिवाइडिंग
x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अगर हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करें बाय ये पॉलिनोमियल g ऑफ x से डिवाइड करें और हमें कोएफिशिएंट जो है, कोएफिशिएंट हमें क्या मिलेगा, कोएफिशिएंट मिलेगा हमें x माइनस टू और रिमाइंडर जो मिलेगा हमें वो मिलेगा माइनस 2x प्लस 4। तो बताओ g ऑफ x क्या होगा, तो हमें g ऑफ x फाइंड करना है। ओके, तो g ऑफ x फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिवीजन रूल में लिखेंगे। मतलब वो क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो डिविडेंड हमारा क्या है, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू डिवाइजर हमें फाइंड करना है, यानी वो क्या है, g ऑफ x है। कोएफिशिएंट हमारा x माइनस 2 है और रिमाइंडर हमारा माइनस 2x प्लस 4 है। तो हम क्या करेंगे, दिस इंप्लाई x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये जो रिमाइंडर था उठा के इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू x माइनस 2। दिस इंप्लाई तो x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू x माइनस 2। दिस इंप्लाई x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर x और 2x दोनों मिला के 3x बन जाएगा और माइनस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू g ऑफ x और g x माइनस 2 इसके नीचे आ जाएगा, यानी डिनोमिनेटर। तो हम x माइनस 2 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, देयरफॉर क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 किससे डिवाइड करेंगे, x माइनस 2 से। x माइनस 2 से डिवाइड किया तो x स्क्वायर इंटू x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। तो ये माइनस ये प्लस ये कट जाएगा, तो माइनस 3 से प्लस 2 निकाला माइनस x स्क्वायर, ऊपर से 3x और माइनस 2 उतारा, देन माइनस x स्क्वायर चाहिए तो माइनस x से मल्टीप्लाई करें, माइनस x इंटू माइनस x स्क्वायर माइनस x इंटू माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस 2x साइन चेंज, ये प्लस ये माइनस 3 से 2 निकाला x बचा, यहाँ माइनस 2 है, देन हम प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x माइनस 2 ही आ जाएगा, ये माइनस ये प्लस ये कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमारे पास g ऑफ x क्या आया, देयरफॉर g ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, यानी कि अगर हम x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वोशिएंट x माइनस 2 आएगा और रिमाइंडर माइनस 2x प्लस 4 आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे हम। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई डाउट होगा आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके अगले वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।